हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ की ओर चलते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इंडेक्स को लॉगरिथम में और लॉगरिथम को इंडेक्स में। अब हम लोग उसी से संबंधित दूसरा प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। उससे संबंधित ये प्रॉपर्टीज़ है लॉग ए टू द पावर एन बेस बी। अगर ऐसा रहेगा तो पावर को हम पीछे ले आके मल्टीप्लाई में रख देंगे, यानी एन लॉग बेस बी ए हो जाएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन से हम इसको देखते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग 125 बेस 5, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना। इसे अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 टू द पावर 3 लिखेंगे तो ये 3 कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 5 बेस 5। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला याद रखना है कि लॉग ए बेस ए अगर आ जाए तो उसका वैल्यू भी क्या होता है? 1 होता है। अगर दोनों इक्वल हो जाए, नंबर और बेस इक्वल हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और ये बात भी याद रखना है, चूंकि बेस नहीं रहता है तो क्या लिखा रहता है? 10, इसलिए लॉग 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ लिखता हूँ, है ना। लॉग 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ, और बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए बेस नहीं लिखा होता है तो उसका वैल्यू होता है 10। तो 10 और 10 अर्थात log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। और दूसरी बात ये याद रखना है कि अगर log कहीं 1 आ जाए, बेस कुछ भी रहे, ना रहे तो भी और रहे तो भी, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, तब हम इस प्रॉपर्टीज़ को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे कि log 3729। अब इसको हम समझते हैं पहले इस मेथड से। इस मेथड से मैं बता चुका हूँ कि कैसे बनाना है। चलिए फिर से देखते हैं। इसका वैल्यू अगर पूछेगा तो हम क्या करते हैं? वैल्यू जो पूछ रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं? x। और हम यहाँ लिखेंगे अब अब log से यहाँ ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ नंबर क्या है? 729 इज इक्वल टू ए टू द पावर x, है ना। तो ए क्या है? 3 टू द पावर x। 729 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। यहाँ बेस इक्वल हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या? 6। पहले हम ऐसे बनाते थे, है ना। और ऐसे बनाते थे तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब हम इसको नए मेथड से बनाएंगे। कौन सा मेथड? इस मेथड से। ये मेथड क्या कहता है? तो इस मेथड के हिसाब से हम बनाते हैं लॉग, है ना। ये हो गया 729 बेस 3 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? लॉग 729 को क्या लिख सकते हैं? 729 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6, जैसा यहाँ हमने लिखा, है ना। ये लिख सकते हैं। तो ये 6 कहाँ आ जाएगा? ये 6 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचेगा? लॉग 3 बेस 3। और हम क्या जानते हैं? ए टू द पावर ए अगर है तो हम क्या हो जाएंगे? उसका वैल्यू क्या रखेंगे? 1, यानी 6 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 6। इस प्रकार से मेरा ये आंसर भी आ जाएगा, ये आंसर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्मूला को समझ चुके होंगे कैसे हम इसका यूज करते हैं। अब इसी का एक और फॉर्मूला, इसी के जैसा एक और फॉर्मूला हम उसको देखते हैं, उसमें क्या होता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इसको अगर देखा जाए, ये देखिए, इसको अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? लॉग, यहाँ पर फॉर्मूला को समझने की आवश्यकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये बेस है, ये क्या है? नंबर है। बेस पे भी पावर लिखा हुआ है, नंबर पे भी पावर लिखा हुआ। अगर ऐसा है तो नंबर का जो पावर होगा वो बन जाएगा न्यूमरेटर यानी अंश, और बेस पर जो पावर होगा वो बन जाएगा डिनोमिनेटर यानी हर। और यहाँ लिख देंगे लॉग, यहाँ बी यानी बेस में और ए नंबर में, ऐसा लिखा जाएगा, है ना, जैसा यह लिखते थे। तो इसको एक उदाहरण द्वारा बनाते हैं। log 125 यहाँ लेते हैं 6 to 5। इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ हम जानते हैं क्या, 125 को भी हम 5 के बेस में लिख सकते हैं, 6 to 5 को भी 5 के बेस में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3 ये 125 आ जाएगा, और 5 टू द पावर 4 ये क्या आ जाएगा? 6 to 5। तो इसका जो पावर होगा वो आ जाएगा न्यूमरेटर यानी अंश में, इसका जो पावर होगा वो आ जाएगा हर में। और यहाँ लिखेंगे लॉग 5 एंड 5 यानी बेस 5 यानी बेस 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 4/3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 4/3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ एक। लॉग 9/27, सॉरी गलती हो गया, लॉग 27 बेस 9 माइनस लॉग 9 बेस 27, ऐसा फॉर्मूला ऐसा एक लेते हैं। क्या बनेगा इसका? तो हम सबसे पहले ये जान लें कि 9 को भी 3 के बेस में लिख सकते हैं, 27 को भी लिख सकते हैं। तो 3 टू द पावर 2 हो जाएगा और 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस लॉग यहाँ भी हो जाएगा 3 टू द पावर क्यूब एंड 3 टू द पावर 2। ये जो नंबर पे पावर है वो न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर पावर है वो बेस पे जो पावर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लॉग 3 बेस 3 माइनस, यहाँ भी न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर हो जाएंगे 3, यहाँ भी हो जाएगा लॉग 3 बेस 3। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और 3 है तो इसका वैल्यू 1, 2/3 यहाँ भी 3 है तो इसका वैल्यू क्या है? 1। इस फॉर्मूला से, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको वही लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई वही हो जाएगा, यानी 3/2 माइनस 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लें। 6 9 माइनस 4 2 2 4
इज इक्वल टू 5/6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं हल कर देता हूँ और उसको क्या कर लेना, बनाना है। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, रूट वाला क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लॉग क्यूबिक रूट 16/2 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको इस मेथड से भी बना सकते थे, अब हम पहले इस मेथड से बना सकते हैं। अब हम इस मेथड से सीखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ लिखेंगे लॉग, बेस में तो 2 ही रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16⁻⁴ ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि 16 है, क्यूबिक रूट है, तो इसको 1/3। और अभी हमने क्या पढ़ा कि a⁴n अगर है तो n यहाँ पीछे में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल हो जाएगा 1/3। ये हो गया लॉग बेस 2 और 16। अब 16 को भी 2 के बेस के रूप में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी 1/3। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 के बेस में लिखेंगे, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2⁴। फिर ये 4 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे, सॉरी पीछे। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचा, बेस 2 और 2 बचा, अर्थात 2/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 4/3। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं इसी मेथड से। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कैसे बनाएंगे। ये है क्वेश्चन, लॉग 1000 प्लस लॉग 10,000। यहाँ पर बेस नहीं है, तो जब बेस नहीं है तो मैंने क्या बताया, जब बेस नहीं रहेगा तो क्या मानेंगे, बेस मानेंगे 10। तो यहाँ पर अगर हम 10 बेस मान लें तो लॉग, यहाँ 10 बेस है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 के रूप में, 10⁻3। और इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10⁻, जितने जीरो हैं उतने पावर आते हैं 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 log 10 प्लस 4 log 10। और मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ देख लीजिए log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ भी लिखा है log 10, यहाँ भी लिखा है log 10। अगर बेस कुछ ना लिखा हो तब, तो 3 इंटू इसका वैल्यू 1, 4 इंटू इसका वैल्यू 1, यानी यहाँ हो गया 3 + 4 इज इक्वल टू 7। यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैं एक और ले लेता हूँ, है ना। एक अलजेब्रिक क्वेश्चन लेता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन ले लेता हूँ। वो क्या है, वो है log x² - 2x + 1 और बेस में है x - 1। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे log, इसे लिख सकते हैं क्या, इसे हम x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, शायद ये जानते ही होंगे सब। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², a² x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू b 2x, b का स्क्वायर, यहाँ x - 1 हो गया। ये 2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 log, और ये हो जाएंगे x - 1 बेस में भी है और नंबर में भी x - 1 है, दोनों एक जैसा हो गया, तो इसका वैल्यू भी 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज़ भी शायद क्लियर हो जाना चाहिए। इसका भी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे देखकर बनाने का प्रयास करें।